हेलो गाइज, आज हम शुरू से शुरुआत करेंगे जिसमें सबसे पहले आपको मेज़रमेंट लेना सिखाएंगे। और मेज़रमेंट लेने से पहले हम किस टाइप से अपना डायग्राम बनाएं और कैसे हम मेज़रमेंट लेंगे, पहले वो डायग्राम सीखेंगे जिसके द्वारा हमें ज़रूरी मेज़रमेंट जो जो होते हैं वो क्या क्या होते हैं। किसी भी सलवार कमीज़ को तैयार करने के लिए जिस किसी का भी हम सूट या सलवार बना रहे हैं उसके क्या क्या मेज़रमेंट ज़रूरी हैं, हम आज वो नोटिस करेंगे। उसके लिए हमें चाहिए कमीज़ का मेज़रमेंट, बाजू का मेज़रमेंट और सलवार का मेज़रमेंट। कमीज़ के मेज़रमेंट के लिए हम डायग्राम बनाएंगे। सबसे पहले शोल्डर्स, ये गला, बैक वाला गला, जो शॉर्ट दिख रहा है वो बैक वाला गला है। ये आर्म होल, और आर्म होल के साथ साथ हम अपर चेस्ट और लोअर चेस्ट दोनों ही चेस्ट को एक साथ बनाएंगे। फिर कमर, कमर से हिप तक आते हुए हम नीचे हमारी झोली तक का डायग्राम बनाएंगे। इसमें कहाँ कौन सा मेज़रमेंट लेना है उस लिखेंगे। देखो, कंधे का मेज़रमेंट लेंगे। सबसे पहले हमने कंधा लिया, फिर सामने वाला गला हमें कितना रेडी करना है उसका मेज़रमेंट हम यहाँ लिखेंगे। फिर पीछे वाला गला हमें कितना तैयार करना है, ज़्यादा डीप है या शॉर्ट है, जो भी होगा अकॉर्डिंग टू जिसका भी सूट आप सिल रहे हो उसकी चॉइस के अकॉर्डिंग होगा। ये आर्म होल का मेज़रमेंट लेंगे हम। ये मेज़रमेंट लेने कैसे हैं ये हम अपनी सेकंड क्लास में सिखाएंगे। लाइव आपको मेज़रमेंट करके दिखाएंगे कि कैसे। पहले ये डायग्राम है कि कहाँ कौन सा मेज़रमेंट हमें लिखना है। जो भी एरो दिख रही है आपको, ये कमर का था। अब हम चेस्ट का मेज़रमेंट लिखेंगे। अब हम हिप का मेज़रमेंट लिखेंगे। नीचे हम झोली का मेज़रमेंट लिखेंगे। यहाँ हम ये सारे जो मेज़रमेंट है मोस्टली हिंदी में लिख रहे हैं क्योंकि ज़्यादातर लेडीज़, ज़रूरी नहीं कि सभी एजुकेटेड हों, तो नॉर्मल जो भी है हिंदी मोस्टली सब पढ़ लेते हैं, तो सभी के लिए है ये हिंदी में ही मेज़रमेंट हम लिख रहे हैं। इस डायग्राम से आपको समझ आ गया होगा। अब हम कमीज़ की लेंथ के लिए लाइन लगा रहे हैं साइड में। हम यहाँ पे लेंथ लिखेंगे कि तैयार लेंथ हमें कितना करना है कमीज़ का। ये सारी चीज़ें होंगी। फिर हम आएंगे बाजू पे। हम बाजू का डिज़ाइन बनाएंगे। उस बाजू के डिज़ाइन से आपको आइडिया लग जाएगा कि कहाँ कौन सा मेज़रमेंट लेना है। ये आर्म होल वाला डिज़ाइन बना है, जो हमारे कमीज़ का आर्म होल है ये उसी के इक्वल होता है। ये आगे हमारे बाजू की जो मोरी होती है वो वाला मेज़रमेंट हम यहाँ लिखेंगे। अब जो ऊपर लिखा जा रहा है ये है हमारी बाजू की लंबाई। जितने भी बाजू की लंबाई हम तैयार करेंगे, हाँ, अकॉर्डिंग टू ये भी चॉइस के अकॉर्डिंग है। कोई हाफ बाजू की स्लीव होती है किसी की, कोई फुल स्लीव करवाता है, इस तरीके से। अब हम आते हैं सलवार पे। सलवार है या पैंट, लेंथ तो मोस्टली सेम रहेगी। पैंट की लेंथ कोई आप भी करवा लेता है, कम करवा लेता है। ये ऊपर जो मेज़रमेंट मैंने डिज़ाइन बनाया ये बेल्ट के लिए बनाया है कि बेल्ट कितना मेज़रमेंट की हमें बेल्ट लेनी है, वहाँ हम बेल्ट के मेज़रमेंट लिखेंगे। नीचे ये मोरी का साइज़ है। मोरी जिसको हम पोंचे भी बोलते हैं, हमारे वही पोंचे होते हैं ये। हाँ, यहाँ हम लिखेंगे कंप्लीट लेंथ। साइड में हम अपनी सलवार की कंप्लीट लेंथ लिखेंगे जो हमें तैयार करनी है। नीचे हम मोरी की गोलाई, जिसके अंदर हम पैर डालते हैं, वो कितनी गोलाई चाहिए। हाँ, ये भी चॉइस के अकॉर्डिंग होता है। मोरी की ऊंचाई, जो हम पोंचे बना रहे हैं, किसी को 2.5 इंच के पसंद है, किसी को 4 तक भी करवाते हैं, तो ये भी उसकी चॉइस पे होगा। लेकिन लेंथ हमें बंदे की खुद से लेनी है कि कितनी लेंथ उसकी परफेक्ट आएगी। अब आती है बेल्ट की ऊंचाई और बेल्ट की लंबाई। ये दोनों ही हम साइड में मेज़रमेंट लिख लेंगे, हमें कितने इंच की बेल्ट तैयार करनी है। इस टाइप से सारे मेज़रमेंट रहेंगे। क्लास 2 को ध्यान से देखना, उसके अंदर हम ये सारे मेज़रमेंट जो जो आज हमने डायग्राम्स में लिखा है, इसी डायग्राम्स में हम डायरेक्ट फिर नंबरिंग लिखेंगे। आज हमने लिखा है कि कहाँ कौन सा लेना है,
आप इसका स्क्रीनशॉट लेके सेव भी कर सकते हो। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।